प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चमत्कार को नमस्कार। अक्सर लोग चमत्कार को देख आकर्षित होते हैं और सिद्धि युक्त व्यक्ति को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। पर आज हम आपके सामने जिस व्यक्ति का अनुभव लेकर आए हैं, उन्होंने चमत्कार छोड़ किया। पूर्ण संत को नमस्कार। इनसे मिलिए। ये है भागलपुर बिहार के रहने वाले संजय जी। रिद्धि सिद्धि युक्त संजय जी संत मत से जुड़े थे और भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सिद्धि के जरिए ये दीवार के दूसरी पार रखी वस्तु देख लिया करते थे और अपनी शक्तियों से 10वें द्वार में प्रवेश कर अलौकिक नजारे देखा करते थे। इस द्वार की जानकारी और सूक्ष्म ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए संजय जी ने कई साधु संतों के पास जाकर ज्ञान चर्चा की, परंतु कोई भी इन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। इसी सफर में आगे बढ़ते हुए संजय जी को मिलती है एक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर पूर्ण संत द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें ब्रह्मांड का चित्र देखकर ये दंग रह गए और इनकी सर्व शंकाएं समाप्त हो गईं। अब आप स्वयं सुनिए संजय जी का साक्षात्कार, जिन्होंने चमत्कार छोड़ किया। पूर्ण संत को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय रजक, कहाँ से हैं सर आप? भागलपुर बिहार से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में लिए ना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे, वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है, जो 10वां द्वार बोलते हैं, उसी द्वार में से हम अपने सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे। तो हमारे शरीर जो है 2 भागों में हो जाते थे। एक तो शरीर नीचे हमें दिखाई दे रहा था और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर जो था, वो सुषमना के द्वार से जो गए थे, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं और हम नीचे भी शरीर हमारा रखा हुआ। तो वहाँ का दृश्य देख के हमें ऐसा आनंद लगा कि हे भगवान, इसी देश में रहें तो हमें भूख और प्यास जो है ये नहीं यहाँ लगते हैं। तो वहाँ का आनंद देखकर जो है बहुत आनंदित हो गए हम। और वहाँ से एकाएक चेतना मन में आया कि नीचे वाला जो शरीर है हम जो छोड़ कर आए हैं, तो ऐसा चेतना है कि नीचे वाले शरीर में जाओ, नहीं तो वो शरीर तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो हम अपने शरीर को देखते नीचे कि हमारे शरीर में नीचे कितने मक्खी बैठे हुए, सब कुछ दिखाई देते। जब वहाँ से चेतना हुआ कि नीचे वाले शरीर में जाना है, तो जैसे हम अपना विचार की बस तुरंत इस शरीर के अंदर में जो है हम प्रवेश कर गए। जैसे रॉकेट के तरह हम शरीर से निकले हुए थे और फिर रॉकेट के तरह इस शरीर में पुनः वापसी आ गए। तो जब हम वहाँ शरीर में आए तो हमारे शरीर जो है पूरा जाम हो गए थे। ये शरीर कुछ काम नहीं करते, हम बेहोश के रूप में हो गए थे। फिर हम होश में जब आए तब हमें जो है पता चला कि परमात्मा संत महात्मा जो बताते हैं कि सूक्ष्म कोई और देश है, तो उन चीज़ों को हम देश को देखकर हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म देश है। तो उन चीज़ों को देख के फिर हम बहुत साधु संत से जाके ज्ञान चर्चा करने लगे। तो ज्ञान चर्चा करने लगे तो साधु संत जो है बोलते थे, उनसे हम पूछे कि ये सूक्ष्म क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है, लेकिन बताइए कि आप कभी सूक्ष्म उस 10वां द्वार में कभी प्रवेश किए हैं कि नहीं किए। तो वो साधु संत बोलने लगे कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम किताबें पढ़कर हम बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि क्या ये साधु संत केवल बोलने का होता है, क्या करने की चीज़ नहीं है इनको। तो उन सब चीज़ों को देख तो हम गंगा नदी के किनारे जो रह रहे थे, पहले इन सब साधनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल वस्त्र हम पहने हुए थे,
हमारे दाढ़ी जो थे इतने बड़े बड़े थे, और हम बहुत साधु संत से ज्ञान चर्चा किए, लेकिन ये जो सूक्ष्म की बात है, जो हमने सफ़र किया, ये सब बहुत बताने में जो है वो सफल रहे। तो संत रामपाल जी महाराज से जो कोई दीक्षा प्राप्त किए थे उस गांव में, तो उनसे हमारे संपर्क हुए। उनसे जब हमारा संपर्क हुए तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिए। जब ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें ब्रह्मांड का जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक, ये जो नक्शा जो देख रहे हैं इसमें, इस नक्शे में जहाँ हम यात्रा किए थे सूक्ष्म में, वो नक्शा देखकर हम बहुत खुशी हो गए। और उस नक्शे को देखकर हम मन में विचार किए कि नक्शा बनाने वाले कोई संत ही होंगे। तो फिर उनसे हम पूछे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, हमें क्या विधि है उनसे मिलने की। सर, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे, उस भक्ति साधना को करने के बाद आप अलौकिक नज़ारे देखते थे, उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को गुरु इसलिए बनाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बताते हैं, सतलोक की भक्ति बताते हैं, और जो ब्रह्मांड का जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देखकर जो है हम लोग की बहुत खुशी हुई। फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए तो वहाँ पर जो है पहले बोले कि आप पहले दीक्षा लेना होगा, तब फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आपको मिलने का समय दिया जाएगा। तो जो हम वहाँ पर जब लाइन में जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरुजी जब सबके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते थे, तो जिस समय हमारे सिर पर हाथ रखे उसी समय हमें संत रामपाल जी महाराज जी पहचान में आ गए कि ये है कौन। इस समाज के नज़र में जो लोग इनको कहते हैं, तो जैसे सोना को सोनार ही पहचान सकता है, लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है। तो उन चीज़ों को देख के हमें तब फिर गुरुजी हमसे पूछे कि जो हमने सूक्ष्म में जाकर अपना अनुभव किए थे, साधना किए थे, जो शरीर को समाधि लगा देते थे, उन सब चीज़ों को जब बोलने लगे, पूछने लगे, तो हम जो बोल रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी हंस रहे थे, सब कुछ बताए संत रामपाल जी महाराज जी। तो बोलने लगे कि बेटा, ये तुम्हारे जो है ये पिछले जन्म का सब कुछ किया हुआ था, इस समय तुमने कुछ नहीं किया था। जो तुम्हें संकेत दे दिया वो भी वहाँ तक की साधना नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हें बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे नियम और मर्यादा में रहना और अपना भक्ति करना। तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी था, तो इन सब चीज़ों के भी बात रखे कि हमारे लाल कपड़े हैं, दाढ़ी हैं। तो गुरुजी बोले कि बेटा, हमें तुम्हारे कपड़े से और दाढ़ी से लेना देना नहीं है, हमें उस सतलोक जो है, सतलोक की भक्ति हम करवा के और सतलोक हम तुम्हें ले जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर, ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें इस चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंच। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे, तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर, जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। सर देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सर, क्या ये वास्तव में सच है कि आप सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है? हाँ, बता सकते थे। अब किसी को अगर किसी प्रकार की शंका हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर ले और हमसे आके मिले, हमसे बातचीत करे, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं।
सर देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दीक्षा ली उस संत को लोग पहचानने में अभी देरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये सोचते हैं कि सिद्धि ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्धियाँ ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है। देखिए, अगर पूर्ण संत से अगर उनको ज्ञान और भक्ति मिल जाए तो कहते पूर्ण संत से मिलेंगे तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धि के बल पर, जैसे सिद्धि क्या चीज़ है कि सिद्धि एक अहंकार का चीज़ बन जाता है, जैसे अभिमान का चीज़ बनता है। जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है, वो पोस्ट का अहंकार हो जाता है। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि परमात्मा के लिए अहंकार और पोस्ट और सिद्धि नहीं, उनके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यास है, जो तरफ है, वो तरफ होना चाहिए। अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सर आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब हैं जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार करके दिखाए। जब चमत्कार करने वाले ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्ण संत को नमस्कार। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार से क्या होता है कि चमत्कार से तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये है कि जैसे मान लिया जाए कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए। ये सिद्धि या चमत्कार ये जो कुछ भी है ये भक्ति मार्ग में जो है एक बाधक होता है। इस बाधक में उलझ जाता है, उलझने के बाद जो है वो जो भक्ति जो है उसका सफल नहीं हो पाता है। सर जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले या आध्यात्मिक लाभ मिले, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु इसलिए बनाए कि हम बहुत साधु संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खो चुका। जो कि आज हमसे बहुत सीनियर, बहुत साधु, जो कि 500 के ग्रुप में रहने वाले हम साधु थे, जो कि वो उस ग्रुप के लोगों ने कहते थे कि जो हमारे जो सिद्धि शक्ति है वो 500 के ग्रुप में नहीं थे, वो 500 ने ही हम ही को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन वो 500 ने ये आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिर संत रामपाल जी के शरण में क्यों गए। ये हमसे पूछा गया तो हम उनको बताए। बात ये ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए गए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो है बहुत संतों के पास में नहीं है, बहुत संतों के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज को जो आज कोई भी इनको साधारण मानते हैं, ये साधारण नहीं है, यह समझ लीजिए कि पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को वही पहचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है, और जिनकी आत्मा में तरफ नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। सर कितनी विचित्र बात है ना कि आपके पास सिद्धियां होते हुए भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल न करके आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर लाखों में एक दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो चमत्कार कर सकते हैं, उसके बावजूद वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल न करके, चमत्कार न करके, केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। यदि आप जिस तरह से आप बहुत ही साधारण वेशभूषा में हैं, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमत्कार करते होंगे, कोई आपके पास रिद्धि सिद्धि रही होंगी। यदि आप इस टाइम पे यदि भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और चमत्कार करने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी चमत्कार करते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन सबों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी साधु संत के वेशभूषा में बनकर जो वक्ता बने हुए प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं और उनके बात पर चलते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है। पूर्ण संत का पहचान तो जान लेना चाहिए।
तो जितने भी साधु संत बने तो ये अपनी जो है मान बड़ाई जो है ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मान बड़ाई। मान बड़ाई ही आपका सब खतरनाक होता है। तो ये जितने भी साधु संत बने हुए हैं तो ये इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाकर जो है अपनी पदवी बनाकर जो है हम लोग के समाज में जो है गुमड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। सर आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। सर क्या आज भी आपके अंदर वो सिद्धियां हैं? सर क्या आज आप दीवार के पार कोई वस्तु रखी है उसको बता सकते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से हम दीक्षा प्राप्त किए हैं तो गुरु जी हमारे सिर पर हाथ रखकर इस पे बैंड लगा दिए कि बेटा जो तुमने पहले जितनी भी सिद्धि जो भी कुछ किया सो किया से आज के बाद ये नहीं करना है। तो हमने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आज के बाद हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरु जी वचन दिए कि बेटा अगर तुम कोई भी सिद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम सतलोक नहीं जा पाओगे। इसलिए हम वचन दे गुरु जी अब कभी भी हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग करने से उनका पुण्य छीन होता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए। जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 5 ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है? नकली सतलोक, ये महेंद्र काल भी, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो
ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष। ये केवल 21 ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे हैं। ऐसे ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर, बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और ये श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते। जरा माने नहीं लिखे उन्होंने, क्या होता है जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसी मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहां इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत् उस ब्रह्मन ब्रह्म को तत्ब्रह्म को संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते। श्री कृष्ण जी का था कि इसमें उल्लेख हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साथ मद भावम भावती मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को। यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका स्मरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना नाम, अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का
केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का। और यह प्रयाति तो जन हम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सही आती परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में, कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है। कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इस मार्ग का अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में आते हैं। और अपनी स्थिति बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का ओम तत्सत। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक, 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार बनी आते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सब से उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है।
हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया 9वां में, 8वें का 8वां पढ़ दिया 9वां। यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजो में शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां, ये 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है। 2 घंटे में तो भूमिका बनी है। अभी आज दास आपको ये बताना चाहो था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है, वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहा था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हम हमारे 6.5 गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूँ था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हो, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हो, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है? या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्धतार पिंड आपना
साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देवे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का कल्याण कर दे। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमर लोक। तो वो परमात्मा उस अमर लोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे, इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद। अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है, कक्का पता नहीं, कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहां आत्मा, परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है और उसमें आत्मा डॉट डॉट बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात हुई है? तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली है सारे, जो भगवान से परिचित नहीं, जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य हैं। और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है, और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गले छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है। तो जो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक से में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं, वहां एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। तख्त मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि भारत के तख्त पर, दिल्ली के तख्त पर अकबर ने 12 वर्ष की आयु में ही तख्त पर विराजमान हो गए थे। तख्त माने
सिंहासन यानी राजगद्दी। तो वहां परमात्मा तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जिन महापुरुषों के हृदय कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूं क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहां परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहां एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा है भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहां प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, जानलेवा रोग कैंसर से बच पाना बेहद कठिन है, या यूं कहें कि नामुमकिन ही है। चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध और नए उपचारों के विकास के बावजूद भी वह इसका टिकाऊ समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसके कारण लाखों व्यक्ति दुखी हैं। पर आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की जीवन दास्तां से रूबरू करवाएंगे जिनके साथ हुआ चमत्कार आम जन मानस के लिए भी हैरत अंगेज है। ये हैं बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले बिशन दास जी। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा अरसा देवी देवताओं की भक्ति में और सतपाल जी महाराज जी की शरण में बिताया है, परंतु इन सब के बावजूद भी इन्हें चर्म रोग, बवासीर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। बहुत ही दुखद जीवन स्थिति में पहुंच चुके बिशन जी को अंत में ऐसे पूर्ण संत का पता चला जिन्होंने इनकी सभी चिंताएं दूर कर दी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव नजर आए। पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई और इनको कैंसर, चर्म रोग, बवासीर जैसे जानलेवा बीमारियों से मुक्ति मिली। चलिए अब आपको सुनाते हैं बिशन जी का साक्षात्कार, सच्चे संत द्वारा दी गई सतभक्ति का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बिशन दास। बिशन दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश एमपी। बिशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 मार्च 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? उसके पहले भक्ति नहीं करते थे, विठोबा बाबा के भजन भाव हमारे सियाने बूढ़े करते थे, उस हिसाब से हम करते आए थे। 10-12 साल करा। उसके बाद में करपा से खेत बेच के हम यहाँ बुंडाला है।
फिर उस सतपाल महाराज में हमारे जीजा जी जुड़े थे और गांव वाले भी जुड़े थे, तो उस हिसाब से भजन भाव होते थे। भजन भाव का बहुत शौक़ था मेरे को, तो उनके इसमें मैं जुड़ गया। तो 16-17 साल रहे हम सतपाल पंथ में, मगर उसमें हर महीने पैसे लेते थे वो, वार्षिक चंदा। तो उसमें मेरे को मन थोड़ा सा विचलित हो गया। देवी देवता की भी भक्ति करते थे, उसमें चर्म रोग और ये बवासीर की बीमारी, कैंसर, कान में फूटना, तो जो ये सारी बीमारी थी, ये सारे भक्ति करने के बाद में इतनी बीमारी थी मेरे को कि सारे शरीर पे चर्म रोग था, खून निकलता भगत जी, काफ़ी खून, डेली जितनी बार लेटरिन जाऊँगा उतनी बार खून निकलता था। उसके बाद में कोई आराम नहीं, इलाज भी कराते थे, जंगली दवा भी कराते थे, पैसे की कमी रहने के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाए। कैंसर भी था, तो मैं तम्बाकू, वो लहर निकली थी 50 पैसे में पुड़ी आती थी, उसको इसमें अपने चूना, थोड़ा सा चूना डालता था, तम्बाकू और कुछ थोड़े से सोप और सुपारी ऐसे मल के ये दाढ़ में रखता था भाई, ये दाढ़ भी टूटी है। और फिर उसको वो कुछ दिन के बाद में जब वो खराब होने लगी तो इल्ली भी कान में डलवाई, इल्ली भी निकली, कान से निकली, तो फिर उसको ऐसे दबाते थे तो मार निकलता था भगत जी, पानी निकलता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप हंसादेव जी सतपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ गए। वो भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि परेशानियां और बढ़ गईं। आपने बताया कि आपके पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया, आपने बहुत सारी दवाई कराई लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तंबाकू खाते खाते आपके मुंह में कैंसर हो गया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये हमारे गांव में भी जुड़े थे, हमारे जीजा जी भी जुड़े थे, तो 2 साल पहले से फिर हमारे भांजाहन ने हमको समझाया कि मामा ये रामपाल जी महाराज के पंथ में जुड़ जाओ और इसका ज्ञान ले लो, इसमें बहुत अच्छी भक्ति है, ये भक्ति करो, इसमें सारे रोग भी ये होंगे। उनका ठीक है, इसमें करके देख लेते। फिर 11 मार्च 2014 में दोनों मियाँ बीवी हम दोनों गए, भक्तमती और मैं। उसको भी भूत दबाते थे रात में सपना में, यानी सन 90 से देखता था मैं, सन 90 में शादी हुई हमारी, तब से देखता था रात में वो चमकती थी और वो बोलती है कि मेरे मुंडी हाथ पैर नहीं हिलते और मेरे को कोई दबा रहा है। फिर हम दोनों एक साथ में गए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर आप बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे, आपके पूरे शरीर में चर्म रोग था और आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सभी बीमारियां ठीक हुई? चर्म रोग 10-12 साल से ज़्यादा समय से था, तो वो पानी निकलता था भगत जी उसमें, चर्म रोग में, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर में। और ये जो पैर में इलाज कराता था तो बैतूल में झल्लार वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, पैर में इंजेक्शन देते थे, वो इंजेक्शन से जहाँ दिया वहीं का ठीक होता, बाजू में फिर दूसरी जगह से फुंसी तैयार होती थी, उसमें तो पानी निकलता था भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मंत्र दिए हैं वो गुरु जी ने, उस मंत्र के जाप करने से ये सारी धीरे धीरे शरीर के पूरे चर्म रोग ख़त्म होने लगे और मुआद भी निकल रहा था वो ख़त्म हो गए। हुआ है मेरे को ये दाढ़ में, ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। ये बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था सर जी, वहाँ पे एक हमारा भांजा लगता था, तो हमारा इलाज वो बोल चाल के करवा देते थे, जल्दी काम पे भी आते, तो भी वो आराम नहीं। उसका ये भी था, एक्सरा भी था, मगर ये काफ़ी दिन हो गया। तो ये पेट का भी एक्सरा था और ये इसका भी था, कान का भी था। इसमें तो एक यहाँ से चीरा लगेगा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला था वो। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया, ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। अब हमारी पत्नी की जो रात में जो दबाते थे, बोले भूत दैयत जो आती थी, जो भी आते होंगे, वो अपने देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे और हाँ करके वो चिल्लाते रहती थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ करके उसको हिलाओ, तब वो शांत। तो ये भक्ति करने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भूतवादा खत्म हो गई। मैं मिस्त्री काम करता हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ काम। ये सोफ़ा, फर्नीचर, ये पल्ले सब बना लेता हूँ। मगर उस दिन
पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वो मशीन ऐसी उचकी कि उचक के पेट पे लगी। पेट पे लगने के बाद में मैंने यहाँ से हाथ में दबाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैंने कुछ नहीं, सतनाम का जाप चालू से रखता था मैं। सतनाम का जाप करने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसे मेरे को लिटाए, रात में सपना में मेरे को लिटाया। आप बोले लेटो बेटा, बहुत परेशान हो आप, तो मेरे को लिटाया, आके ऐसे अंडोखा से दबाया भगत सर जी। वो जब उसने दबाया तो मैंने दूसरे दिन देखा कि हाँ ठीक, थोड़ा आराम है। फिर 15 दिन बाद में फिर आए और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चिमटी में खींचा, सफ़ेद कपड़े में आए बिल्कुल ऐसे यार बैठे और मेरे को लेटा दिया ऐसे हमारे वो नए मकान के कमरे में, और ऐसे चिमटी से खींचा। उस दिन से ये दर्द ख़त्म हो गया, जो कि मैं ये खाना खा के ये कड़ पे सो नहीं सकता था, इतना दर्द होता था, चलने में दौड़ नहीं सकता था। और आज मैं दिन भर मिस्त्री काम करता हूँ सर जी, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं, कोई बात नहीं। कैसे क्या है, 8 टाके लगे और 5 दिन में घाव भर के मेरी छुट्टी हो गई। वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे सरकारी हॉस्पिटल में कि आपको ये कैसा हुआ, और ये बात अभी 4 महीने पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ये तुमको ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतना बड़ा घाव 5 दिन में भर के आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में मेरे पास मेरी भक्तमती बोलती थी कि ये झोपड़ी थी भगत जी, तो वो बोलती थी कि अपन कभी मकान बना सकेंगे पक्का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी प्लास्टर चल रहा है, 6 कमरे का मकान बन गया, 600 स्क्वायर फीट मकान है, 25 डिसमिल ज़मीन है, बच्चे है, बढ़िया कैमरा का काम कर रहा है बड़ा लड़का। छोटा लड़का ट्रैक्टर चला रहा, सोनालिका ट्रैक्टर है, 4 चक्की की ट्राली है, गन्ना का काम चलता है। और इसके बाद में 2 गैया बच्चा है, बढ़िया आनंद से दूध अपने घर के लिए हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत सुखी हूँ। और 7:30 बजे मैं बैतुल चल जाता था भगत जी काम करने, आज 7:30 बजे सो के उठता हूँ भगत जी, और फिर भी 10 बजे काम पे जाता हूँ। बढ़िया आराम से मस्त अपने काम करते हैं, घर पे आते हैं, सुखी परिवार है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां थी। आपने बताया कि आपको 10-15 साल से चर्म रोग था, आपके पेट में दर्द होता था, आपको कैंसर हो गया था और आपके कान से भी मवाद आता था, बहुत सारी बीमारियां थी आपको। आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिलाया। एक बीमारी का इलाज तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद आपके पास आके किया। इससे ये भी जाहिर होता है कि भले ही संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, लेकिन उनके शिष्यों के लिए वो हर समय उनके साथ रहते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, खास करके वो लोग जो आज कैंसर के मरीज है, कैंसर के अस्पताल भरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इस भक्ति करने से कैंसर, लकवा, टीबी, ये सारे रोग से ये संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर भी है और मास्टर भी है। तो हम ये बोलते हैं जो सतपाल महाराज में भी जुड़े वाले हैं, जो भी संत हैं और उनके जो भगत हैं वो सच्चिदानंद बोलते हैं, और वो सच्चिदानंद वाले भाई लोग सारे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ। और सबसे अच्छा यही एक रास्ता है और यही भक्ति है और यही मुक्ति है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।